हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है आप सभी कैंडिडेट के लिए आईआईटी भिलाई की तरफ से। जी हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी भिलाई, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो हमारा भिलाई स्टील प्लांट है, वही भिलाई में आप सभी कैंडिडेट के लिए परमानेंट जॉब्स के लिए नई वैकेंसी रिलीज हुई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट इज टिल्ड गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मौका मत छोड़ना। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, सैलरी कितनी मिलेगी और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई, ये जो वैकेंसी है नॉन टीचिंग की पोस्ट की वैकेंसी आप सभी के नेट के सामने निकल के आई है। नॉन टीचिंग इसका मतलब जो भी पोस्ट होगा एज अ टेक्निकल की पोस्ट यहाँ पर रहने वाला है। देखिए वैकेंसी आपको पहले डेट ड्राफ्ट में मिलने वाली है, लेकिन नो टेंशन, लास्ट डेट आप सभी के नेट के सामने बहुत नज़दीक है, तो ज़रूर अप्लाई करना। चलिए हम पोस्ट की बात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की सबसे पहले डिस्कस करते हैं, जहाँ पर सैलरी पे लेवल 6 के अनुसार आपको दिखाई जाएगी और कुछ लोग बैकलॉग में वैकेंसी, साथ में यहाँ पर आपका अपर एज लिमिट है। जूनियर सुपरिटेंडेंट का है, जूनियर काउंसलर का है, जूनियर स्पोर्ट्स ऑफिसर, जूनियर फायर ऑफिसर, जहाँ पर बेसिक पे इनका 35,400 से लेकर वही आपकी 1,12,000 वाली सैलरी यहाँ पर मिलती है। इसमें 18 से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम टेक्निकल की पोस्ट पर। टेक्निकल की पोस्ट पर आप सभी कैंडिडेट को मजा आएगा, बिकॉज जेटीए लेवल का यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलती है। पहली पोस्ट है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट जेटीएस, सैलरी सबका यही 35,400 रहेगा यहाँ पर। उसके बाद है जेई, जेई में सिविल यानी कि जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है। फिर आपका जेई में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट है। जेई जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी निकाली गई है। तो आपने ये जो भी देखा पोस्ट 5, 6 और अलग अलग बेसिस पे, यहाँ पर 6 के लिए 3 है, क्योंकि ये पोस्ट है आपका जेई का। 3 तरह की जेई टाइप की वैकेंसी निकाली गई है। सबका पे लेवल यहाँ पर सेम रहेगा और एज लिमिट भी 18 से 35 साल रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट है जेटीए यानी कि जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। सीएस एंड आईटी के लिए रिक्रूटमेंट है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड आईटी वाले अप्लाई कर सकते हैं विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसमें 3 पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है। 21,700 से लेकर आपकी पे आने वाला होगा 69,100 वाला। इसमें 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जेटीए में केमिस्ट्री, फिजिक्स और साइंस की पोस्ट है, इसकी भी पोस्ट ठीक ठाक है। नेक्स्ट जेटीए में डिसिप्लिन की पोस्ट देखा जाए तो दूसरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैट्रिकल एंड साइंस, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग ये अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर भी 3 पोस्ट है। जेटीए में दूसरी पोस्ट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। यहाँ पर भी 3 वैकेंसी। 18 से 30 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो आपको टेक्निकल की पोस्ट मज़ा आ गया होगा सुनने में, क्योंकि बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट टेक्निकल में निकाली गई है। हम सुपरिटेंडेंट लेवल का पोस्ट का बात नहीं करेंगे क्वालिफिकेशंस में, डायरेक्टली हम आएंगे यहाँ पर जो जेटीए लेवल की पोस्ट है। पहला पोस्ट था जो जेटीएस का, एम ई एम टेक बी बी टेक इंजीनियरिंग, 4 ईयर की मास्टर डिग्री आपने सी एस एन आई टी में किया है, अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज 3 ईयर की डिग्री डिप्लोमा आपने कर रखी है कंप्यूटर साइंस या फिर आई टी ए में, तो आप अप्लाई यहाँ पे ज़रूर कर सकते हैं। फिर आपका जेई यानी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। तो जूनियर इंजीनियर में देखो एम ई एम टेक सिविल इंजीनियरिंग, जहाँ पर सिविल है तो सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है, प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। बी बी टेक इंजीनियरिंग अगर आपने किया है जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल में, तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। वहीं पर आपने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है विद 60% के मार्क्स। देखिए है तो बहुत बड़ी गवर्नमेंट कंपनी है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, बट एक्सपीरियंस ज़रूर मांगा जाता है, यही तो दिक्कत होती है। जेटीए की पोस्ट है आपका। जेटीए में फॉर ऑल पोजीशन जितने भी सारा जेटीए है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, बी बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, सीएस एंड आईटी के लिए जो पोस्ट है। अदरवाइज आपने डिप्लोमा किया है जैसे इंजीनियरिंग बैचलर डिग्री, आप अप्लाई कर सकते हैं। सीएस एंड आईटी के लिए पोस्ट निकाली गई है। बहुत सारी पोस्ट में यहाँ पर जेटीए में आपको देखने को मिला होगा। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यहाँ पर आपने देखा ना, जो कि हमने आपको बताया, जैसे जेटीए की यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो वो डिप्लोमा के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे।
एज आपने दो जो भी देखा, सारे कैंडिडेट को एज में आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। एसटीसी वालों को 5 एंड ओबीसी वालों को 3 इयर्स का। इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। देखिए इसका लास्ट डेट था पहले अप्लाई करने का 27 मार्च। डेट एक्सटेंड होके फिर अप्रैल में आया, फिर से एक्सटेंड होके लास्ट डेट अभी बहुत ज़्यादा टाइम आपको बढ़ चुका है, उसके लिए टेंशन ना लें। बेनिफिट्स क्या क्या मिलती है आप सभी कैंडिडेट को यहाँ पर बताई गई है, आप इसको रीड कर सकते हैं। एप्लीकेशन चार्ज है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए 500, जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस और एसटीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 250 रुपये, जो कि ऑनलाइन आपको यहाँ पर पेमेंट करनी है। देखिए तो ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म और इस लिंक के जरिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इसका जो डेट है 30 अप्रैल 2026 तक लास्ट डेट यहाँ पर एक्सटेंड की गई है। नोटिफिकेशन कॉरिजेंडम 2 आप निकालोगे तो ऑलरेडी आपको यहाँ पर बताई जाएगी कि जो फॉर्म थी आप सभी कैंडिडेट के सामने एक्सटेंड होकर पहुँच चुकी है 30 अप्रैल 2026 तक। तो आपके पास अभी भी, आप समझ सकते हैं, अभी भी 7 दिन टाइम है। तो जाकर फॉर्म अप्लाई करो और इसके रिगार्डिंग कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा तो कमेंट में बताना। देखिए एक अच्छी जॉब है, परमानेंट सरकारी नौकरी वाली जॉब है, तो मौका नहीं छोड़नी चाहिए आपको। ओके, बाकी बात कोई एक्स्ट्रा डाउट हो तो आप लोग, हाँ कई सारे स्टूडेंट ITI पास आउट करके डिप्लोमा किए हैं या फिर डिप्लोमा करके आपने डिग्री किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। ओके, तो डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।